जब सारे काम मोदी जी करके नाम पे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो मोदी जी की वजह से हो गया जी, तो अब वो पंचर भी मोदी वजह से होगा। कितने बच्चे हो गए जिनके जन्म कार्ड पर मोदी जी का फोटो लगाओ, मोदी जी का नाम लिखाओ, पिताजी एक कभी नहीं लिखा हुआ। फिर मैं बताता हूँ आपको, फिर ऐसे शब्द बोलने किस लिए जो तथ्यों पे आधारित, जब तक आपके पास तथ्य नहीं है ना तब तक आप बोलो मत। अगर सुशील मोदी के आगे भी नरेंद्र मोदी लगा देंगे और आगे जो वो भागा नीरव मोदी उसके आगे भी नरेंद्र मोदी लगा देंगे। इनके कोई ऑब्जेक्शन करने का कोई वो रोल नहीं है, बट मोदी को नीचे करने के लिए हम सबके पास जितने बंदे हैं, जो भी ऑपोजिशन में, सबके पास कोई ना कोई तथ्य है। 2024 में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? मोदी सरकार देखना चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है? भाई साहब तो कह रहे हैं हमारा पीएफ खा गए मोदी जी, हमारा पीएफ का ब्याज खा गए मोदी। पीएफ का ब्याज खाना मोदी क्या राष्ट्रपति के बस की भी नहीं है। पीएफ अगर आपका है तो आपको मिलेगा, पीएफ अगर आपका है तो आपको मिलेगा, या तो आपकी कंपनी उसको खा गई या जो पीएफ वाले ने खाया। पीएफ आपका है, फिर आपने कैसे कह दिया पीएफ खा दिया? अगर आपका पीएफ का ब्याज का भी नहीं, पीएफ का जो ब्याज होता है वो पीएफ वाले जो कंपनी होती है जिसपे आप आधा पैसा आप जमा कराते हो, आधा कंपनी जमा कराती है, वो देती है ब्याज। आपको ब्याज कंपनी वो नहीं देंगे पीएफ के लिए। जो पीएफ फंड आप करते हो जो एसबीआई के अंदर होता है उसके अंदर करो ना, बैंक के अंदर जो पीएफ चलती है आपकी पॉलिसी, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। कभी आपने देखा है कि पीएफ के ऊपर इंटरेस्ट लेते हुए किसी को? नहीं, बताइए। क्या आप एक सवाल, हर घटना के लिए आप पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? अगर साइकिल पंचर हो जाए रोड पे खड़ी हुई तो कहेंगे कि मोदी जी ने पंचर करा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी मर्जी है। अपने आपने कहा मेरे पीएफ का ब्याज प्राइवेट कंपनी नहीं दे रही है, मोदी जी नहीं देने दे रहे। जब कोरोना के सर्टिफिकेट पे मोदी जी का फोटो लगेगा तो फिर मृत्यु कार्ड पे मोदी का फोटो क्यों नहीं लगेगा? अभी अगर कुछ भी हो रहा है तो मोदी जी करवा रहे हैं, तो पंचर भी होगी तो मोदी जी करवा रहे हैं। ये ना अच्छा, कोरोना के जिसके आपने कह दिया मोदी का जो आपका नहीं, मेरी बात तो सुनो आप। अभी आपने कहा कि जो भी काम अगर उसकी फोटो लग रही है मोदी की कोरोना के ऊपर, तो आपने कहा मृत्यु कार्ड पे, अगर मृत्यु कार्ड पे उसकी फोटो लगी तो आपको तो कोई पैसा ही नहीं मिलेगा। फिर आप बैंक जाके कहोगे तो मोदी की फोटो लगी है जी इसलिए मोदी को पैसा दो, तब भी आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाओगे। आपने कहा डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता। एक बात बताइए, एक बात, दोनों लोग, मैं एक सवाल जो बोला, एक सवाल, अच्छा 600 योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम से चल रही हैं और आप कोरोना के एक फोटो को लेके तो मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आज ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा 600 योजनाएं जो नेहरू और गांधी परिवार के नाम से आज भी देश में संचालित हो रही हैं। नहीं ठीक है, जो उनके नाम से संचालित हो रही है वो तो इनको कोई कहेगा नहीं ना, उनका कोई रोल ही नहीं है इनके पास। गांधी परिवार के जो लोग मर गए उनके नाम पे हो रही संचालित हो तो रही है ना, नेहरू गांधी परिवार का नाम तो ये जिंदा है, उनके रहते हुए संचालित हो रही है। आज आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। पहली नहीं, अरे अटल ग्राम सड़क योजना अटल जी के रहते हुए चालू हुई थी। अटल ग्राम सड़क योजना क्या कहेंगे? बिल्कुल, अटल आज भी अटल योजना चालू है और गाँव ये तो स्टार्टिंग से चल रही है, आज की थोड़ा चल रही है अटल योजना। आपको अटल योजना पता है क्या है? टर्मिनल योजना आपको ये नहीं पता? ग्राम सड़क योजना ये थी कि गांव-गांव में पक्की सड़क डलवाई जाएगी जहाँ सीसी सड़क नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री अटल जी कितने टाइम प्रधानमंत्री रहे? उनके टाइम पे भी सरकारें, उन्होंने 3 बार तो उनकी सरकार गिर गई अटल जी की, एक बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सारी सरकार कांग्रेस की थी, उससे पहले अटल योजना चालू कर दी थी उन्होंने। अटल योजना जो आई उसके टाइम आज तक वो अटल योजना चल रही है। आज उनको पता उनके अध्यक्ष कौन है या कौन कर रहा है किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मोदी की फोटो क्यों आ गई कोरोना के ऊपर, ये सिर्फ ऑब्जेक्शन आप लोगों को हो रहा है। ऑब्जेक्शन नहीं, सर ने ये बोला कि अगर साइकिल पंचर हो जाएगी तो क्या मोदी जी को कहोगे आप? तो जब सारे काम मोदी जी करके नाम पे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो मोदी जी की वजह से हो गया जी, तो अब वो पंचर भी मोदी वजह से होगा। अच्छा सुनिए, एक सवाल, लोग कह रहे हैं अरे एक सवाल, कितने बच्चे मोदी जी के नाम से पैदा हो गए? किसके नाम से? कितने बच्चे हो गए देश में मोदी जी के? लोग कह रहे हैं कुछ भी हुआ। आपने कहा ना मोदी जी के नाम से बच्चे कर रहा हूँ, नहीं समझे नहीं, आपने कहा अभी बच्चे भी मोदी जी के नाम से पैदा हो रहे। कितने बच्चे हो गए जिनके जन्म कार्ड पर मोदी जी का फोटो लगाओ, मोदी जी का नाम लिखाओ, पिताजी? एक कभी नहीं लिखा हुआ। फिर मैं बताता हूँ आपको, फिर ऐसे शब्द बोलने किस लिए जो तथ्यों पे आधारित, जब तक आपके पास तथ्य नहीं है ना तब तक आप बोलो मत। बात अगर इनसे कह दिया जाए ना तो और कुछ नहीं, सुशील मोदी के आगे भी नरेंद्र मोदी लगा देंगे और आगे जो वो भागा नीरव मोदी उसके आगे भी नरेंद्र मोदी लगा देंगे। इनके कोई ऑब्जेक्शन करने का कोई वो रोल नहीं है, बट मोदी को नीचे करने के लिए हम सबके पास जितने बंदे हैं, जो भी ऑपोजिशन में, सबके पास कोई ना कोई तथ्य है।
लेकिन ये नहीं देखते कि उनके राज में आज की डेट में हिंदू कितना सेफ है। अच्छा 2000 सुनिए 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 नहीं सुनिए एक सवाल भाई से। कश्मीर में राहुल गांधी 2023 में झंडा फहरा रहे हैं, ठीक है, 1992 में क्यों नहीं फहरा पाए झंडा जब मोदी जी गए थे मुख्यमंत्री के तौर पे? उस टाइम के हालात कुछ और थे। अब मोदी जी ने वहाँ पे 370 लागू करा है, मोदी जी का कहना है। लागू नहीं किया, हटा दिया भाई साहब। हाँ हटा दिया आर्टिकल 370 क्या, अरे मेरे भाई आर्टिकल 370 हटा दिया, जिस वजह से उन्होंने झंडा फहराया। उन्होंने बहुत अच्छी बात है, झंडा फहराया, वो उसमें बुरी बात नहीं है। मोदी जी की वजह से तो राहुल गांधी झंडा फहरा पाए। 1992 इस बात को मान रहे हैं हम, राहुल गांधी के हम तो मान रहे हैं इस बात। मोदी जी ने 1992 में लाल चौक पे जाके झंडा पहली बार लहराया, तिरंगा लहरा था वहाँ पे लाल चौक पे तिरंगा लहराया। अकेले मोदी जी वहाँ जाके खड़े हुए थे, लहरा गए थे। तब वो क्या प्रधानमंत्री थे? नहीं थे। तब वहाँ पे क्या पत्थर वाले पत्थर नहीं मारते थे? मारते थे। क्या वहाँ पे उस वक्त कानून व्यवस्था थी? नहीं थी। इवन तक आपके BSF वाले या जितने भी वो थे सबको मारते थे। आज की डेट में कितने मर रहे हैं जरा आप बताओ? क्या आपको आपके फौजी भाई प्यारे नहीं लगते? तो ये किसकी वजह से हुआ? हमारे फौजी में मर रहे हैं, किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? आज तो किसकी वजह से हुआ? राहुल आप नहीं माना कि राहुल गांधी ने लाल चौक पे झंडा फहराया तो मोदी जी की वजह से? आप बताओ ये किसकी वजह से हुआ? उमर अब्दुल्ला, मोहम्मद मुफ्ती या आपके ना 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 आप खत्म हुई ना सरकार। एक सरकार बनाने के है ना, आज उन्होंने सब तोड़ दिया ना। आज उनकी सरकार क्यों बनाई? पीडीएफ आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है पीडीएफ। नहीं कब कह रहे हैं ना इस बात? आतंकवादी आतंकवादी संगठन है। अफजल गुरु का साथ दिया, उनका कहना अफजल गुरु का साथ दिया, वो आतंकवादी संगठन है। पीडीपी जो कश्मीरी पार्टी है, क्या आतंकवादी संगठन बना लेती है? एक क्या महबूबा मुफ्ती को आप आतंकवादी कह रहे हैं? नहीं, फिर आपने उनकी पार्टी को आतंकवादी। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने उनके साथ पहले सरकार बनाई, तो उनको जेल में भी तो उसी और मोदी जी नहीं डाला। किसको जेल में डाल दिया? महबूब नजरबंद कब किया? अलग होता है, जेल में अलग होता है। मोदी जी ने डाला है, मोदी जी ने डलवाया। मोदी जी ने नजरबंद किया है। राहुल एक अच्छा पीएम, देश का बेस्ट पीएम होगा एक दिन। राहुल एक अच्छा नेता है, अच्छा युवा। आज वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के अच्छा है, बढ़िया लुक भी अच्छा है उसका। मोदी जी क्या है, कुछ नहीं कर रहे, पाखंड है, पाखंडी अंधभक्तों की सरकार है और कुछ नहीं है। राहुल एक अच्छा नेता है। क्या कमी है राहुल में? राहुल गांधी की एक विशेषता तो बताइए, अच्छाई दिखाइए, क्या काम कराया उन्होंने? एक अच्छाई की बात भी बड़ी आप मुझे कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक वो पैदल गए हैं। कुछ 3500 कुछ किलोमीटर है वो एक निकल के वहाँ गए। आप बोल रहे 1992 में मोदी जी ने वहाँ वो कल के दिन 4000 किलोमीटर चल रहे तो ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, नेता देखो आप, नेता अच्छा देखो। वहाँ क्या है, अडानी का क्या है, कितना पैसा बेच वो बताओ। आपने कहा वहाँ से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो पैदल चले हैं, मानते हो? आप मानते हो? मानते हैं। कितने महीने? 5 महीने लगभग, समथिंग 133 दिन के समथिंग है। पक्का कन्फर्म। अगर 133 दिन के अंदर उन्होंने पैदल कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा दोबारा कर ली तो मैं मानूंगा आपकी बात डन है। आप एक बार फिर करवा के दिखा दो। कितने, एक मिनट सुनो ना यार, आप मेरी बात, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। कितने लोग साथ चल रहे थे उनके, पता है आपको? हाँ, लोग तो काफी चल रहे थे, लाखों लोग थे। कावड़ लेने की यात्रा चलती है, हरिद्वार से यहाँ तक 200 किलोमीटर में बंदे आते हैं। कितने लोग साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त कोई जाता है ना अकेले, जो कि बिना उसके ओकेजन किसी पे तो बात होती है। और छोड़ो, आपकी बात ही बड़ी कर दी। आपने कहा बहुत अच्छे नेता हैं, कोई उनकी एबिलिटी, आप कह रहे हो, मैं तो मानता ही नहीं। आप भी मानते हो ये बात? यार मैं तो आलू देता हूँ, उसमें से सोना निकाल दो, बात खत्म। बहुत अच्छे नेता हैं। ये कहने की बात है, ये भी कहने की बात है। राहुल ने नहीं कहा, ये मोदी जी का बयान था, उसको कट करके। राहुल गांधी की अपने राजनीतिक काल की एक उपलब्धि गिना दी। सर, राजनीतिक कार्य में उसकी उपलब्धि क्या है कि अभी जब देश के कुछ प्रधानमंत्री बनेगा तभी कुछ करेगा ना। अभी आप सांसद तो रहे ना, अभी भी सांसद है, तो सांसद रहते हुए उनके क्षेत्र में उपलब्धि, अमेठी वाले उनको भगा देते हैं, केरल में जाके चुनाव लड़ना। आप केरल में जाके चुनाव लड़ा तो वहां से जीते, अमेठी में आपकी बार फिर जीत जाएंगे। वो राजनीति उनकी अपनी मतलब सरकार होने के बाद उनको वहाँ से स्मृति ईरानी ने हरा दिया। उसके बाद वो यहाँ से ना लड़के उन्होंने केरला से लड़े। क्यों? कांग्रेस का विरोध था। नहीं, विरोध तो सबका होता है। अभी जाओ तुम तो। उसके बाद योगी का नंबर है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। मोदी के बाद योगी का नंबर है, योगी का। क्यों? बढ़िया नेता होगा जो। क्या कर दिए योगी जी ने? अरे बहुत बढ़िया। मोदी आ रहे हैं और कौन आएगा? हाँ, लोग तो कह रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई,
और वो तो विपक्ष कुछ भी कहता रहता नारे लग रहे हैं संसद। है जी, कुछ भी कहता रहे, मोदी आना है वो तो क्लियर है, तो आम पब्लिक की कोई वो थोड़ी नहीं बात है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अखबार में फोटो छपवाने की जरूरत नहीं है, मोदी की मेहनत ने मोदी को मोदी बनाया। क्या सही कह रहे अच्छी हैं? बात है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो मेहनत करते हैं। अगला भाई सुबह उठता रात को 12 बरस तक मेहनत करता है, और ज्यादा क्या करेगा जी आदमी। कह रहे हैं कि विपक्ष है ना, सरकार के अच्छे कार्यों में साथ देने की जगह टांग खींचने में लगा हुआ है और पूरी प्रैक्टिस करके नहीं आता है, न बिना तथ्यों के हम पे आरोप लगाता है। वैसे तो पब्लिक देख रही है, विपक्ष हमेशा ही टांग अड़ाता है अच्छे कामों में। अगला सारे काम कर रहा है, बीजेपी पार्टी काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, यूपी में योगी भी काम कर रहा है, तो विपक्ष तो आने वाले प्रधानमंत्री योगी। पब्लिक तो ये भी कह रही है कि लाल किला बेच दिया है। वो कहता रहे, उसका कोई मुंह तो नहीं रोका जाता है। बेरोजगारी बढ़ गई है, यहाँ पे सभी भाई खड़े हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, मुंह का किसी का रोका जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई से देश टूट। क्लियर आ रहे हैं, 101% मोदी जी आ रहे हैं। 3500 किलोमीटर राहुल जी चलते हैं। क्या बात है कि वो अपने आप को तपस्वी साबित कर रहे हैं और 3500 किलोमीटर आपका वोट मांगने के लिए चल रहे हैं, तो क्यों वोट नहीं देंगे आप? तो वैसे तपस्वी की तरह चल रहे हैं, तो लेकिन उसका फायदा क्या हुआ राहुल जी को चलने का, ये तो बताओ आप। हाँ, क्या कांग्रेस को तो दिख रहा है ना, तभी तो ये यात्रा निकल। जी कुछ भी यात्रा नहीं है, तो सब ढोंगबाजी है। क्या यात्रा है? कुछ भी नहीं है। मोदी ढोंग वाली है, और क्या। वो कह रहे हैं मोदी जी ढोंगी है। अब वैसे कहता रहे, विपक्ष को दिख रहा है मोदी आ रहा है भाई साहब। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे क्यों? उनका काम कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं उससे आएंगे। आम आदमी तो बेरोजगार घूम रहा है। नहीं, गलत बात है, मोदी जी आएंगे, पक्का आएंगे। आम आदमी कह रहा है महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो उसको आमदनी भी तो बढ़ी है उस हिसाब से। हाँ, कितनी आमदनी है आपकी? कितनी आमदनी जो होगी, और उससे क्या आपको मतलब पूरा बायोडाटा लिखित में देंगे क्या? पूछ रहे हैं भाई। नहीं, 25,000 रुपए है आमदनी हमारी। पहले कितनी थी मोदी जी से पहले? मोदी जी से पहले तब थी 14-15,000 रुपए। तो अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, क्यों ना। महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से पैसे भी बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने जो आप मोदी जी को चुनना चाहते सारे बढ़िया काम किए, कौन सा गलत काम किया आप ये बताओ। हैं? हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई है। उन्होंने कब कहा है कि बताओ हिंदू मुस्लिम में अलग अलग है? कब कहा है बताइए? उन्होंने कभी कहा है हिंदू नफरत में? ये तो जनता फैला रही है। क्या ये जनता फैला रही है। क्या हुआ? ये तो जनता नफरत फैला रही है। मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं इस बात के लिए कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? 2024 में मोदी जी को वोट देंगे तो किन मुद्दों पे देंगे? जो उनके काम है उनके हिसाब से देंगे, वोट देंगे उनके जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा, बिल्कुल। और महंगाई नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी बड़ी है, उसके साथ आमदनी भी तो बड़ी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी वाले नफरत की राजनीति। नहीं, वो गलत कह रहे हैं बिल्कुल। उनको पता ही नहीं है क्या करना है, उनको पता ही नहीं है क्या कहना। जो जी मैं वो कह देते हैं, उनकी तो राहुल जी की तो उनकी सही है। तो समझदार हो गए हैं। 2022 में उनने पुराने राहुल को मार दिया, 23 में नया राहुल जन्म ले चुका है। 23 में ले चुके हैं, तो 1 साल में राजनीति में आ जाएंगे वो। क्यों? 23 में जन्म लिया है उन्होंने और 24 में राजनीति में आ जाएंगे 1 साल में ही। वो तो राहुल गांधी नहीं, आप कह रहे हो ना, इस बात आप भी सोचो ना। राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं, राहुल गांधी को मार दिया, नया राहुल गांधी। हाँ, तो ऐसे पता नहीं कितने मारते रहेंगे, ऐसे जिंदा होते रहेंगे।